नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पेंशन जो है वो 7,500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। इसकी जो उम्मीद थी वो दोस्तों केंद्रीय बजट से हो रही थी, लेकिन केंद्रीय बजट में पेंशन धारकों की 7,500 रुपये की पेंशन जो थी वो मंजूर नहीं हुई है। तो दोस्तों, अब इससे आगे क्या उम्मीद की जा रही है? क्या 7,500 रुपए की पेंशन मंजूर हो सकती है? और मंजूर हो सकती है तो दोस्तों ये कब आप सभी के लिए मंजूर होगी? साथ ही दोस्तों ईपीएफओ की ये जो पेंशन है इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या लाभ दोस्तों पेंशन धारकों को होने वाले हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही दोस्तों आने वाली है हायर पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी हायर पेंशन? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इसको लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है कि अब यहां पर 50,000 रुपए तक की मासिक पेंशन जो है वो हायर पेंशन के तहत देखने को मिल सकती है। इसको लेकर क्या प्रोसेस है, स्पेशल क्या रिपोर्ट दोस्तों इस पेंशन को लेकर आ चुकी है, तो इस रिपोर्ट की भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से एक ही निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नानडिफा पेंशन धारकों के लिए आई आज की प्रमुख दो बड़ी खबरों की चर्चा करते हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो उम्मीद केंद्रीय बजट से लगाकर बैठे थे पेंशन भोगी 7,500 रुपए की पेंशन, आखिरकार केंद्रीय बजट के अंदर तो बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन अब आप सभी की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत मिलने वाली पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से यह पेंशन का लाभ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। 7,500 रुपए प्रति माह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी 2025 को लेकर बड़ी खबर है। यहां पर जो है आप सभी के लिए जहां पर केंद्रीय बजट के अंदर इसकी उम्मीद थी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किया था। सेवानिवृत्त और कामकाजी पेशेवर दोनों के बीच रुचि पैदा की थी। बजट ने सबसे नजदीक पहलुओं में से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना का संभावित संशोधन था, जो कि वर्तमान में 1,000 रुपए प्रति माह है। पेंशन भोगियों और ट्रेड यूनियनों की बढ़ती मांगों के बीच अटकलें बढ़ रही थी। सरकार न्यूनतम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह कर सकती थी अगर इसे मंजूरी मिल जाती तो, लेकिन यह मंजूरी नहीं मिली है। तो अब दोस्तों ये पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। यह बढ़ोतरी देश के लाखों सेवानिवृत्त वित्तीय स्थिरता पेंशन धारकों को दे सकती है। हालांकि इस तरीके की वृद्धि व्यवहारिता एक महत्वपूर्ण सवाल बनी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम उच्च ईपीएफओ की पेंशन की संभावनाओं के बारे में, चुनौतियों के बारे में और साथ ही साथ संभावित जो लाभ पेंशन धारकों को मिलने वाले हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा आप सभी को बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे आपकी पेंशन बढ़ेगी और ये पेंशन बढ़ोतरी जो है वो कब से लागू होने वाली है। दोस्तों, भारत भर में सेवानिवृत्त लोगों ने मौजूद 1,000 रुपए की प्रति माह की अपर्याप्त पेंशन पर लंबे समय से पेंशन धारक चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जीवन की लगातार लागत बढ़ने के साथ साथ कई बुजुर्ग नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं, किराया और दैनिक आवश्यकताओं जैसी आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। वकालत करने वाले समूह और ट्रेड यूनियन लगातार सरकार से पेंशन राशि बढ़ाने का आग्रह कर रही हैं, जिसमें प्रमुख जो कारण बताए जा रहे हैं, वर्तमान में पेंशन संरचना मुद्रास्फीति के साथ तालमेल रखने में विफल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पेंशन भोगियों की वास्तविक जो क्रय शक्ति है उसमें गिरावट आई है, जिससे मुद्रास्फीति का प्रभाव बताया जा रहा है। दूसरा है, कई सेवानिवृत्त लोगों को कई वर्षों तक ईपीएफ योगदान दिया और वे पेंशन के हकदार है, जो सेवानिवृत्ति की बात यहाँ पर जो है वर्षों में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो कि दशकों का योगदान के बावजूद भी यहाँ पर पेंशन धारकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। यद्यपि पिछले बजट में पेंशन में मामूली संशोधन किए गए थे, लेकिन इस बात की आशा बढ़ चुकी थी। 2025 के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि होने की थी। पेंशन भोगियों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए या पर राशि को संभावित तौर पर बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाना था, लेकिन जब बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया तो पेंशन धारकों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो एक बार फिर से यहाँ पर विशेषज्ञों की यहाँ पर राय सामने आई है कि क्या 7,500 रुपए की पेंशन वृद्धि यथार्थ वृद्धि है या फिर नहीं है, इसको लेकर क्या बड़ी खबर है। तो दोस्तों, आर्थिक विश्लेषक और पेंशन नीति विश्लेषक पेंशन राशि में सुधार की तत्काल आवश्यकता को समझते हैं। हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि इस एक चरण में 7,500 रुपए तक की तत्काल वृद्धि वित्तीय रूप से संभव नहीं है। एक प्रमुख अर्थशास्त्री विश्लेषक ने कहा कि मौजूद पेंशन एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। पेंशन भोगी की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन चरणबद्ध दृष्टिकोण से अचानक 7,500 रुपए तक की वृद्धि की तुलना अधिक टिकाऊ होगी। जी हाँ दोस्तों, विशेषज्ञों का सुझाव है कि अचानक वृद्धि की बजाय
बजाय सरकार ईपीएफओ को कोष में दीर्घकालिक स्थिरता करने के लिए आने वाले वर्षों में धीरे धीरे पेंशन जो है बढ़ाकर विकल्प चुन सकती है। अब दोस्तों आप सभी के लिए ये बड़ी खबर आ रही है कि 28 फरवरी 2025 को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक के अंदर आम सभी की पेंशन जो है वो बढ़कर 7,500 रुपए हो सकती है। तो दोस्तों पेंशन अगर ईपीएफओ की 7,500 रुपए होती है तो इससे लाभ आप सभी को क्या क्या मिलेंगे, जब सरकार इसे मंजूरी देती है तो सेवानिवृत्त लोगों को कैसे महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे, इसके बारे में बात करें तो पहला फायदा है अधिक वित्तीय स्थिरता। जी हां दोस्तों, भोजन, किराया और उपयोगिता जैसी बुनियादी खर्चों को पेंशन धारक आसानी से पूरा कर सकेंगे। वहीं दूसरा है परिवार पर निर्भरता को कमी। जी हां दोस्तों, अधिक वित्तीय स्वतंत्रता बच्चों या फिर रिश्तेदारों पर निर्भरता में कमी करेगा बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए। तीसरा है बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच। जी हां दोस्तों, चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य बीमा की समर्था में वृद्धि के कारण पेंशन धारकों की यहाँ पर जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल मिलेगी। यहाँ पर जो साथ ही साथ है जीवन की बेहतर गुणवत्ता यानी कि अधिक वित्तीय सुरक्षा, जिससे सेवानिवृत्त लोग अपने कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने में उनको सहायता मिलेगी अगर ये राशि की वृद्धि आप सभी के लिए लागू होती है। तो साथ ही 7,500 रुपए पेंशन वृद्धि लागू करने में मुख्य चुनौतियां क्या क्या आई है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों पहला है यहाँ पर बजट बाध्यता। जी हाँ दोस्तों, पेंशन में पर्याप्त वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सरकारी धन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण अन्य यहाँ पर जो है आवश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों में कटौती हो सकती है। दूसरा है स्थायित्व संबंधी चिंता, यानी कि पेंशन भुगतान में अचानक वृद्धि से ईपीएफओ के वित्तीय भंडार पर भारी दबाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालीन स्थिरता प्रभावित हो सकती है। तीसरा है प्राथमिकताओं में संतुलन, यानी कि सरकार को संसाधन का आवंटन विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन सुधारों के कारण स्वास्थ्य सेवा, शिशु और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावित नहीं होने चाहिए। साथ ही इन चुनौतियों पर विचार करते हुए कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि पेंशन राशि को तुरंत बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की बजाय चरणबद्ध और क्रमिक वृद्धि अधिक व्यवहारिक और टिकाऊ दृष्टिकोण होना चाहिए। तो दोस्तों आगे क्या हो सकता है, सरकार इसको लेकर कब फैसला कर सकती है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी पर अंतिम निर्णय आप सभी के लिए यहाँ पर जो केंद्रीय बजट में होने की बात कही रही थी लेकिन ये नहीं हो पाया, तो पेंशन भोगी ट्रेड यूनियन वित्तीय विश्लेषक अनुकूल परिणाम की उम्मीद करते हैं। घटनाक्रम को बारीकी से नजर से देखते हैं तो इसमें कई सेवानिवृत्त लोग इस बात को लेकर आशावादी है कि भले ही पेंशन वृद्धि तुरंत 7,500 रुपए नहीं हो सकती, फिर भी सरकार उन्हें वित्तीय बोझ कम करने के लिए पर्याप्त और चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी, जो आम सभी के लिए 28 फरवरी 2025 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर, जो आम सभी के लिए सीबीटी की बैठक होगी, केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक होगी, इस बैठक के अंदर पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है आने वाली है। हायर पेंशन आपको इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये आपको कैसे चेक करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर 50,000 रुपए तक की मासिक हायर पेंशन जो है मिल सकती है। तो दोस्तों किसे ये पेंशन मिलेगी, तो ईपीएफओ की वो सदस्य जो कि 31 अगस्त 2014 से पहले या उस तारीख तक ईपीएफओ के सदस्य थे उन्हें ये लाभ मिलेगा। जिन्होंने 10 वर्ष की सर्विस पूरी कर ली है उनको ये लाभ देखने को मिलेगा। नियमित पेंशन के लिए सदस्य की उम्र कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए। ईपीएफ सदस्य 50 साल की उम्र से यहाँ पर जो है जल्दी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पहले संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन 5,000 या फिर 6,500 रुपए की कैप के ऊपर ईपीएस में योगदान कर रहे थे तो उनको ये लाभ मिलेंगे। अब दोस्तों ईपीएस 95 उच्च पेंशन के क्या क्या फायदे होंगे, तो दोस्तों इस योजना के तहत कर्मचारी अपने वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन में योगदान कर सकेंगे, जिससे रिटायरमेंट के समय उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। वहीं इस योजना के रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। ज्यादा पेंशन मिलने से कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन जी सकेंगे, यानी कि ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी, वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और बेहतर जीवन स्तर जो है आम सभी को इस हायर पेंशन से मिलने वाला है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।